पूरे बड़े नेटवर्क का ये छोटा सा अगर हिस्सा है तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये इधर से जा रहा है, हो सकता है कि जो बचा हुआ हिस्सा उधर से आ रहा हो। तो संधि ने बोला कि मैं जितनी धारा मेरे में से ऐसे आई मैं आगे उतनी ही धारा को भेज दूंगा, कुल धारा को, कि जो धाराएं मेरी तरफ आ रही हैं उनको धनात्मक, जो धाराएं मुझसे दूर जा रही हैं उनको मैं ऋणात्मक बोलूंगा। आपकी तरफ से कमी है बेटा, क्योंकि मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रख रहा हूं। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीट रैंक प्लस हिंदी मीडियम, और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स टीचर सौरभ अग्रवाल सर। तो चलिए बेटा जी, आज शुरू करते हैं एक और भयानक टॉपिक, एक और खतरनाक टॉपिक। नाम है संधि नियम कैसे लगाते हैं, जंक्शन लॉ। देखिए मैं आपको बताता हूं, किरचॉफ नामक एक साइंटिस्ट थे, भाई साहब थे। उन किरचॉफ नामक भाई साहब ने दो नियम दिए, पहला दिया केसीएल, दूसरा दिया केवीएल। केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको आप जंक्शन लॉ कहते हैं, हिंदी में उसको संधि नियम कहते हैं। आज हम यही पढ़ने वाले हैं। और दूसरा है केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ केवल एक नाम है, संधि नियम और धारा नियम एक ही है, और विभव नियम। तो हम दो नियम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम केवल और केवल संधि नियम के बारे में बात करेंगे, कैसे लगता है। और किरचॉफ ने यह भी बोला था कि आप अगर इन दोनों नियम को सीख जाते हो तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट भी आप सॉल्व कर सकते हो चुटकियों में। हम वही सिखाएंगे आपको, जंक्शन लॉ। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि जंक्शन कहते किसे हैं, संधि कहते किसे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। तो देखिए, जंक्शन का मतलब आपको मैं समझा देता हूं सबसे पहले तो, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक्शन। ये जो बार बार शब्द उठता है जहन में कि सर जंक्शन क्या है। जंक्शन, जंक्शन इसको बोलते हैं संधि, इसको बोलते हैं संधि। देखिए, जंक्शन का मतलब होता है कि जैसे आपने सुना होगा रेलवे स्टेशन के नाम, फॉर एग्जाम्पल कोटा जंक्शन, सुना है क्या? कितने बच्चों ने सुना है कोटा जंक्शन? फॉर एग्जाम्पल पटना जंक्शन, है ना। इनके क्या मतलब होते हैं जंक्शन? इसका मतलब है कि ये वो बिंदु है, ये वो पॉइंट है, ये वो स्टेशन है जहां से तीन या तीन से अधिक रास्ते, इसको मैं जंक्शन बोल सकता हूं, इसको मैं जंक्शन बोल सकता हूं। जंक्शन को हिंदी में संधि कहते हैं, तो मैं इसको संधि कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां से इस बिंदु पर खड़े होकर मैं तीन अलग अलग डायरेक्शन में जा सकता हूं, तो ऐसे बिंदु को हम संधि कहते हैं। अर्थात देखो, मैं इधर भी जा सकता हूं, बिल्कुल सही है, मैं इधर भी जा सकता हूं और मैं इधर भी। तीन कम से कम होने चाहिए। तुम बोलोगे गुरुजी इधर दो रास्ते, मैं इसको संधि कह दूं क्या? नहीं, ये संधि नहीं है, क्योंकि इसमें दो ही रास्ते, या तो इधर जाऊंगा या इधर। मैंने बोला तीन या तीन से अधिक रास्ते। अगर आप चौथा रास्ता यहां बनाना चाहो तब भी ये संधि ही है। तो तीन या तीन से अधिक रास्ते होने चाहिए। इसी प्रकार परिपथ में धारा के लिए भी है। जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए कि आपको एक छोटा सा ऐसा एक परिपथ बनाकर मैंने दे रखा है। सपोज, ध्यान से सुनते रहना, कहानी को मजा आएगा, ठीक है। मैंने एक परिपथ आपको बना के दे दिया, तो इस बिंदु को मैं संधि बिंदु बोल सकता हूं। दिस इज कॉल्ड जंक्शन पॉइंट। ये क्या है बेटा? ये है जंक्शन। क्यों है ये जंक्शन? क्योंकि इस बिंदु पर खड़े होकर धारा तीन जगह जा सकती है। धारा को पूरा हक है कि वो किधर जाए, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी, या हो सकता है कि दो जगह से जा रही हो, एक से आ रही हो सकता है तीनों से आ रही हो कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा एक चीज तो कंफर्म है कि एक से आएगी तो दो से जाएगी, या दो से आएगी तो एक से जाएगी। तीनों से आ नहीं सकती, तीनों से जा नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बात करो, ठीक है। क्या अनलेस अनटिल अगर हम इसको बोल दें यही पूरा परिपथ है, और अगर ये किसी पूरे परिपथ का एक हिस्सा है तो तीनों से जा भी सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। अगर किसी ये पूरे बड़े नेटवर्क का ये छोटा सा अगर हिस्सा है तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये इधर से जा रहा है, हो सकता है कि जो बचा हुआ हिस्सा उधर से आ रहा हो, खैर वो अलग बात है। आप तो बस इतना दिमाग में रखना कि इस धारा को तीन रास्ते हैं, तो जिस भी बिंदु से तीन या तीन से अधिक रास्ते मिलते हैं, मान के चलो वो संधि बिंदु होता है। अब संधि नियम क्या कहते हैं, ये तो मैंने संधि का मतलब बता दिया। अब संधि नियम कहते किसे हैं? देखिए, मैं पहले नियम लिख दूं क्या। संधि नियम कहते किसे हैं? इसको ही हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं, इसको ही हम जंक्शन लॉ कहते हैं, इसको ही हम केसीएल भी कहते हैं। उन्होंने बोला है कि संधि पर समस्त धाराओं का, संधि पर
समस्त धाराओं का बीज गणितीय, समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है। किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है। अर्थात आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, जितनी धारा आई उतनी चली गई, जो आया है उसको तो एक ना एक दिन जाना है। सेम भैया, जितनी धारा आई उतनी बांट दी। संधि बोलता है कि मैं कुछ भी धारा नहीं खाऊंगा, मैं भूखा नहीं हूं। तो संधि ने बोला कि मैं जितनी धारा मेरे में से ऐसे आई, मैं आगे उतनी ही धारा को भेज दूंगा, कुल धारा को। अब वो अलग अलग है कि अलग अलग रास्तों पर अलग अलग धारा जा सकती है, निर्भर करता है प्रतिरोध के मान के ऊपर। पर संधि बोलता है कि मैं धारा का एक छोटा सा अंश भी अपने अंदर नहीं रखूंगा। ठीक है, तो संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। इसको डायग्राम से समझते हैं, ये तो मैंने नियम बता दिया, डायग्राम से ऐसे समझते हैं। मेरे बच्चे, मेरे लाल, सुनना ध्यान से, पील ले लेना। तो क्या मैं इसको संधि बिंदु बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो दिस इज कॉल्ड संधि। क्या है ये? संधि। और संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य करना है, लेकिन उससे पहले मान लेते हैं कि इसमें से I1 आ रही है। ध्यान से सुनना, मान लेते हैं इसमें धारा I1 आई, मान लेते हैं इसमें धारा I2 आई, मान लेते हैं इसमें धारा I3 आई, इसमें I4 आई, I5 चली गई। मान ले बाहर की तरफ I5, कैसे भी बना लो रैंडम, और मैंने बोल दिया कि इधर से I6 जा रही है। तो आपने देखा होगा कि कुछ मैंने आती हुई बनाई है, कुछ मैंने जाती हुई बनाई है। एक और चाहिए तो एक और बना लो, वरना ठीक है इतना। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना। यहां पर लिख देते हैं कि ये R1 है प्रतिरोध, ये प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध R3 है, ये प्रतिरोध R4 है, ये R5 है और ये R6 है। अब मैंने क्या बोला? आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। कैसे है? या समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इसमें चलता है एक चिन्ह परिपाटी, ध्यान से सुन लेना बेटा। चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। आप कोई भी एक साइन कन्वेंशन लेके चल लो। चिन्ह परिपाटी क्या है? जो धाराएं आ रही होंगी ना मेरी तरफ, उसको मैं पॉजिटिव, तो अगर मैं आने वाली को पॉजिटिव बोलूं तो क्या जाने वाली को नेगेटिव? हाँ या ना? कि जो धाराएं मेरी तरफ आ रही हैं उनको धनात्मक, जो धाराएं मुझसे दूर जा रही हैं उनको मैं ऋणात्मक बोलूंगा। तो आने वाली धारा, अब मैं यहां लिखता हूं, तो ध्यान से सुनना। अब ना इसको ऐसे भी लिख लो, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसको बनाते हैं समेशन का साइन, योग। जब बीजगणितीय रूप से योग का, सर समाकलन जब सतत फंक्शन होते हैं ना, सतत, उसमें समाकलन का इस्तेमाल करते हैं। ये डिस्क्रीट फंक्शंस है बेसिकली। आप तो ऐसे मान के चलो, जब भी बीजगणितीय योग करने होते हैं तो हमें ये समेशंस लगाने होते हैं। ठीक है, खैर, तो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य। आप एक काम करो, आप इंसान हो, संधि पर खड़े हो जाओ। अब जो धाराएं आपकी तरफ आ रही हैं उनको धनात्मक, तो देखो I1 आपकी ओर आ रही है, अरे यहां खड़ा है ना, ऐसा लग रहा है ना I1 आ रही है, तो प्लस I1, I2 भी आ रही है तो प्लस I2, I3 भी आ रही है तो प्लस I3, I4 भी आ रही है प्लस I4। अब I5 को देखोगे तो I5 दूर जा रहा है और जो जाने वाली है उसको माइनस, तो माइनस के I5, I6 भी जा रहा है तो माइनस के I6। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग को शून्य कर दो तो इससे निकल के आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर I5 प्लस I6। दिस इज कॉल्ड आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो मैंने बोला कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। कितने बच्चों को समझ में आया? ये संधि नियम बताया है मैंने आपको, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये बहुत, इसको आप प्यार दीजिए इस सीरीज को। आपकी तरफ से कमी है बेटा, क्योंकि मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रख रहा हूँ। आप इस सीरीज को प्यार दीजिए भर भर के। अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो बताइए, अपने दोस्तों तक बताइए यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि देखिए इस तरीके की कोई सीरीज चल रही है, फिजिक्स का एक टॉपिक हम पढ़ते हैं। क्या अब एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल,
ध्यान से सुन लेना, ठीक है। मैंने बोला इधर से 20 एम्पियर की धारा आई, इधर I1 है, इधर 5 एम्पियर की धारा चली गई, इधर I2 है और इधर 7 एम्पियर की धारा चली गई। अब मुझे ये बताना है, यहां पर दो संधि पॉइंट दिख रहे हैं आपको, है ना, इनको मैं नाम दे देता हूं P1 और P2। ये P1 नाम दे दिया, ये मैंने P2 नाम दे दिया। मुझे जो कैलकुलेट करने हैं ना बेटा, वो मुझे कैलकुलेट करने I1 एंड I2 के मान, कि I1 और I2 के क्या मान रहे होंगे। देख सिंपल सी लॉ लगाते, आओ। सिंपल सा ये है भैया, क्या 20 एम्पियर आई, 20 में से 7 इधर चली गई, क्योंकि संधि पर खड़े होकर देखो, संधि कोई धारा नहीं खाएगा, जितनी आई उतनी मार देगा। 20 तो यहां खड़ा है, 20 आई, 20 में से 7 इधर भेज दी, यहां खड़ा है ना, 20 आई 7 इधर भेज दी, तो इधर कितनी भेजी होगी, इधर 13 एम्पियर की धारा भेजी होगी। अब 13 + 7 20 होते हैं ना, तो 20 आई, 20 बांट दी। अब 13 इधर से आई, तो इस संधि पर खड़े हो जाओ, तो इस संधि पर कितनी आती हुई दिख रही है, 13 आती हुई दिख रही है। 13 में से 5 इधर चली गई, तो 8 एम्पियर इधर जा रही होगी। तो I1 की वैल्यू है 8 एम्पियर और I2 की वैल्यू है 13 एम्पियर। हाँ और ना का जवाब दे दो। क्लियर है? मैं फिर से बता देता हूं, 20 आई, 20 में से 7 इधर चली गई, सब 7 इधर चली गई तो 13 ही बची। ठीक है, अब 13 आ रही है, 13 में से 5 इधर गई, तो 8 और 5 13। तो इस तरीके के अगर सर्किट आएंगे, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे जब पूरा डिटेल्ड लेक्चर्स आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। आज केवल लॉ बताया है और कैसे लगाते हैं। ठीक है, सर्किट्स में कैसे लगेंगे, इसके लिए डिटेल लेक्चर्स के लिए बने रहना मेरे साथ। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कैसा लगा आपको ये लॉ, जल्दी बताना। और अगला किस टॉपिक पर वीडियो लेके आऊं वो भी कमेंट करके बता दो। ठीक है, तो चलिए बेटा जी, अब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।